ओके। अच्छा जी, तो हमने जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं फिजिकल साइंसेस का पोर्शन पढ़ाऊंगी। और अभी से बता रही हूँ कि फिजिकल साइंसेस का पार्ट किसी बच्चे ने नहीं छोड़ना। ठीक है। आपने फिजिकल साइंसेस का हर टॉपिक जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है और इसमें से सवाल आएंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले फिजिकल साइंसेस में हमारा उसने जो सवाल दिया हुआ है वो यूनिवर्स के बारे में है। ठीक हो क्या। यूनिवर्स के बारे में हम चीजें पढ़ेंगे। अब ये मेरे पेपर, मेरा स्लाइड्स का तरीका है, ये मेरे डिटेल्ड नोट्स हैं। ठीक है। मैं कभी डिटेल्ड नोट से पढ़ाऊंगी, कभी स्लाइड से पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो स्लाइड्स मेरे लिए हैं, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है। ये पास पेपर के सवाल होते हैं। ठीक है। अभी सैंपल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग सुकून से अपना पढ़ाई की तरफ फोकस करो, और ये फोकस ना करो कि हमने कहाँ से मटेरियल लेना है। तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। आपको ये स्लाइड्स प्रॉपर फॉर्म में मिलेंगी और ये नोट्स भी मिलेंगे। अच्छा, ये पास्ट पेपर के सवाल। इन पास्ट पेपर के सवाल में मैंने 2018 का सवाल भी दिया हुआ है, 2011 का सवाल भी लिया हुआ है, 2009 का सवाल भी लिया हुआ है, 2023 का सवाल भी लिया हुआ है। ठीक है। यूनिवर्स के टॉपिक में से जितने सवाल आए हुए हैं उन सबको मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है। अब ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखे हुए कि आपको सैंपल के तौर पे मिले, ये मैंने सवाल इसलिए भी लिखे हुए हैं कि जब मैं टॉपिक पढ़ा लूं तो आपका काम ये है कि आपने इन सवालों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। आप अपने पास इन सवालों को अटेम्प्ट करके रखना है कि अगर ये सवाल आएगा तो इसमें मैंने क्या चीज लिखनी है। मुझसे अगर वो ब्लैक होल के बारे में पूछ रहा है तो उसने एक पार्ट में ब्लैक होल के बारे में पूछा है, दूसरे में उसने उसकी फॉर्मेशन पूछी है, तो मुझे दूसरे में उसकी फॉर्मेशन कितनी लिखनी है। ठीक है। ये आपने अपने राइटिंग में चीज को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक हो गया। तो ये सारे सवाल जब मेरी क्लास खत्म होगी, आपका काम ये है कि आपने बैठना है, पेन लेना है, शीट्स लेनी है, और आपने इन सवालों को अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया। और उनको स्टेपल करके अपने पास साइड पे रख देना है। क्लियर हो गया। अब जब भी आपको आपने पढ़ना है या रिवीजन करनी है, तो आपने इन्हीं सवालों को रीड डाउन करना है कि मैंने क्या क्या इसमें लिखा था, और क्या क्या चीजें अगर सवाल आ गया तो मैंने इसमें लिखनी है। क्लियर है जी। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज अबाउट यूनिवर्स से रिलेटेड है। आपकी आउटलाइन में उसने एक सवाल लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ नेचर के नाम से उसने एक सवाल लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है। ये यूनिवर्स का पार्ट है। प्रोसेसेस ऑफ नेचर से क्या उसका मुराद है, इसमें जो जो टॉपिक्स आते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। ठीक हो गया। प्रोसेसेस ऑफ नेचर में आपको पता है जो हमारी यूनिवर्स है इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। हमारा यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, इट्स डायनेमिक। ठीक है। दिन ब दिन इसमें कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ नई चीजें जो है वो बनती भी हैं और डिस्ट्रॉय भी हो रही हैं। ठीक हो गया। तो अब प्रोसेसेस ऑफ नेचर हमारे पास क्या बयान करता है कि जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं हमारे यूनिवर्स के, वो कैसे इस नेचर को सस्टेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिनोमिना है हमारे पास वेदर का। ठीक है। वेदर हमारा चेंज हो रहा है, हमारी क्लाइमेट चेंज होती है। ठीक है। ये सारी चीजें क्या रोल प्ले करती हैं हमारे नेचर में। ठीक हो गया। हमारी अर्थ की रेवोल्यूशन भी है, रोटेशन भी है, ये क्या फर्क डालती है। ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हमारे नेचर में हमें नजर आती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। एक और फिनोमिना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है पहले तो ये समझना है हमने। याद रखो, इक्लिप्स जो है, इक्लिप्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इक्लिप्स इज द ऑब्सक्यूरिंग। ठीक है। जब एक बॉडी का इफेक्ट कोई दूसरी बॉडी मास्क कर दे, उसको छुपा दे थोड़ी देर के लिए। ठीक है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं कि इट इज द फिनोमिना ऑफ इक्लिप्स। ठीक हो गया। इक्लिप्स एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारे यूनिवर्स में कैसे हो रहा है कि जितनी कैलेस्टियल बॉडीज हैं,
तीन मेजर कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, सन, मून एंड अर्थ। ये तीनों जो बॉडीज हैं इनकी पोजीशन ऐसे बन जाती है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के पाथ में आ जाए तो वो दूसरे के इफेक्ट को छुपा देते हैं फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए। ठीक हो गया। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एक्लिप्स। अब एक्लिप्स की फर्दर दो टाइप्स आती हैं। पहली आती है सोलर इक्लिप्स एंड दूसरी आती है ल्यूनर इक्लिप्स। इस पे वो नोट देता है 5 नंबर का। अभी मैं पढ़ाऊंगी तो आपने ये इंश्योर करना है कि जब ये क्लास खत्म हो तो आपको पता होना चाहिए कि इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या है, ल्यूनर पे नोट आ जाए तो ल्यूनर इक्लिप्स क्या है। ठीक हो गया। सोलर इक्लिप्स को हम बोलते हैं सन इक्लिप्स। क्लियर है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ये ऐसा हमारे पास फिनोमिना है जिसमें मून बिटवीन अर्थ एंड सन आ जाता है। ठीक हो गया। मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है। अब देखो मून अगर सन और अर्थ के बीच में आ गया है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सन से सनलाइट आ रही है, ठीक है, सन हमारे पास मेजर सोर्स है हमारे यूनिवर्स का, तो सन से जो लाइट आ रही है वो सारी लाइट हमारे मून ने ब्लॉक कर दी है। ठीक है। जो मून उस लाइट को ब्लॉक कर देगा तो वो अर्थ पे नहीं पड़ सकेगी। ठीक है। वो उस लाइट को ब्लॉक कर देता है। फॉर इंस्टेंस मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं एक खड़ी हुई हूँ और मेरे पीछे लाइट है, ठीक है, लाइट आ रही है, मैं लाइट के पाथ में खड़ी हुई हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरी खड़े होने से वो जो लाइट सामने दीवार पे अगर पड़नी थी तो वो लाइट अब दीवार पे नहीं पड़ सकती है। ठीक है। तो वो दीवार पे नहीं पड़ेगी तो ये क्या हुआ कि मैंने उस लाइट को एक्लिप्स कर दिया। मैं उस लाइट के पाथ में आ गई हूँ कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है कि वो सामने दीवार पे ना पड़ सके। ठीक हो गया। सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझ लो। अच्छा, एक नाम है बुक का, ये यहाँ से आपका डिफरेंस क्रिएट होगा जब आप ऐसे बुक्स के नाम लिखोगे और हाईलाइट करके लिखोगे, ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि ये पढ़ के आया हुआ बच्चा है। क्लियर है। अब बुक का नाम क्या है, द टोटल सोलर इक्लिप्स गाइड बाय माइकल ई बकीश। ये एक बुक है, इसका आपने रेफरेंस देना है कि इस बुक में उसने फिनोमेना ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया। जब ये आप रेफरेंस के तौर पे लिखोगे तो आपका वर्ड जो आप आगे बयान करोगे वो थोड़ा सा उसमें वैलिडिटी आ जाएगी कि भाई ये इस बुक की बात ये बता रहा है। क्लियर हो गया। एक्सप्लेन हमने अपने वर्ड्स में यूज को करना है समझ के। अच्छा जी, इस बुक में वो हमें बताता है फिनोमिना ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। इसमें इस फिगर को आपने देखना है। अच्छा, वो कहता है कि सोलर इक्लिप्स में हमारे पास क्या होता है। सोलर इक्लिप्स में मैंने कहा कि मून इन बिटवीन अर्थ एंड सन आ जाता है, इस फिगर में ये बता है। लेकिन इस फिगर में मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ पोर्शन यहाँ पे ब्लैक कलर का बना हुआ है और कुछ ये बाहर वाला थोड़ा सा व्हाइट है। क्लियर है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है बीच में, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे डार्कनेस है। ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है साइड पे, दो कोन जो ऊपर और नीचे बन रही है, ये वाला पोर्शन मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है। ठीक हो गया। अब वो पोर्शन जहां पे ये डार्कनेस थी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं अम्बरा। अम्बरा इज द डार्कर पार्ट ऑफ शेडो। क्लियर हो गया। इस पोर्शन को, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, छोटी सी कॉन जो एक बनी हुई है, इसको हम कहते हैं दिस इज अम्बरा। अम्बरा इज द डार्कर पार्ट ऑफ शेडो। उसके बाद ये जो बाहर ऊपर और नीचे दो कोन्स बन रही हैं, यहाँ पे क्योंकि लाइट पड़ रही है तो हम इसको कहते हैं इट इज द पिनम्बरल पार्ट ऑफ शेडो। पिनम्बरल।
या पेनम्बरा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पेनम्बरल पार्ट ऑफ शेडो लिख लो या पेनम्बरा, अम्बरा एंड पेनम्बरा। पेनम्बरा के आगे लिख लो इट इज द लाइटर पार्ट ऑफ शेडो, इट इज द लाइटर पार्ट ऑफ शेडो। मतलब क्या है भाई इसका? देखो अंबरा में मैंने कहा था कंप्लीट डार्कनेस हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है अंबरा में लाइट ब्लॉक हो रही है जिसकी वजह से वो डार्कर पार्ट बन जाता है। लेकिन पेनम्बरा लाइटर पार्ट ऑफ शेडो है, इसका क्या मतलब है? मतलब हल्की हल्की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, वो जो सन से लाइट आ रही है वो हल्की हल्की यहाँ पे पड़ रही होती है। अच्छा, अब अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर दूं कि बच्चे ये जो इक्लिप्स का फिनोमेना है ये मत आपने ये नहीं समझना कि ये फिनोमेना हर वक्त फिर क्यों नहीं होता रहता। ठीक है, इक्लिप्स में आगे मैं डिफरेंस बताऊंगी, उसमें है कि कुछ जो है वो कितने टाइम स्पैन होता है इनका अकरेंस का और इनकी फ्रीक्वेंसी का। तो ये हर वक्त क्यों नहीं फिनोमेना होता? ये हर वक्त इसलिए फिनोमेना नहीं होता क्योंकि इक्लिप्स को होने के लिए तीनों कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट सन मून एंड अर्थ इन तीनों का एक प्लेन में आना जरूरी है। ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का एक प्लेन में अलाइन होना जरूरी है। जब इनकी अलाइनमेंट हो जाती है एक प्लेन में, उस वक्त हम कहते हैं कि ये फिनोमेना ऑफ इक्लिप्स अकर होता है। क्लियर है? अच्छा जी, ओके। अब तीन टाइप्स होती हैं सोलर इक्लिप्स की। अब सन से आने वाली रेडिएशन चूंकि मून यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जब सन मून एंड अर्थ, गौर से मेरी बात सुनना, जब सन मून और अर्थ एक प्लेन में आ गए और सन से आने वाली सारी लाइट मून ने ब्लॉक कर दी, ठीक है, सन से आने वाली सारी लाइट मून ने ब्लॉक कर दी कि वो अर्थ पे ना पड़ सके, ठीक है, तो वहां पे हम कहते हैं इसका मतलब है कि टोटल जो लाइट सन से आ रही है वो टोटली मून ने ब्लॉक कर दी है। तो उस एक्लिप्स को हम बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। पहली टाइप क्या होती है? टोटल सोलर इक्लिप्स, यानी सन से आने वाली तमाम लाइट इस मून ने ब्लॉक कर दी कि वो अर्थ पे ना पड़ सके। क्लियर हो गया? तो हम उसको कहते हैं इट इज अ टोटल सोलर इक्लिप्स। थर्ड पे हमारे पास सेकंड पे सॉरी हमारे पास आ जाता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल का क्या मतलब है? पार्शियल नाम ही हमें क्या बता रहा है? मतलब ये जो सन है, पीछे सन था, सन से लाइट पड़ी मून पे, लेकिन अब आपने ये बात नोट करनी है कि मून की पोजीशन अब नीचे हो गई है, ठीक है, अब पोजीशन ऐसी बनी है कि जो लाइट थी सन से आने वाली वो एक पॉइंट पे इस अर्थ पे पड़ रही है, ठीक है, यानी कुछ रेडिएशन हो गई ब्लॉक और कुछ रेडिएशंस पड़ रही थी अर्थ पे, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पार्शली रेडिएशन ब्लॉक हो जाए तो उनको हम बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ठीक हो क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास मून था, मून ने, ये नीचे सन है, ठीक है, ये जो येलो का वाला पोर्शन है ये सन है, यानी इसमें क्या किया, मून ने थोड़ा सा सन की डिस्क को कवर कर लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा जो पोर्शन एक्सपोज हो रहा था सन का वहां से लाइट हमारी अर्थ पे पड़ रही थी। क्लियर हो गया? जबकि टोटल में देख लो कंप्लीटली मून ने सन की डिस्क को कवर किया हुआ है कि कोई लाइट नहीं पड़ रही। क्लियर हो गया? थर्ड हमारे पास आ जाती है एनुअल सोलर इक्लिप्स। एनुअल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? एनुअल सोलर इक्लिप्स में हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ इक्लिप्स है जिसमें हमारे पास जो मून है वो हमें बहुत छोटा लगता है, ठीक है, मून फार होता है अर्थ से और मून बहुत छोटा लगता है हमें अर्थ से, ठीक है। इस छोटा लगने की वजह से हम ये भी बोलते हैं
कि उसकी वजह से जो आउटर एजेस होते हैं, ठीक है, जो आउटर एजेस होते हैं वो कंप्लीटली सन को कवर नहीं कर पाते और उसके आउटर एजेस थोड़े विजिबल होते हैं, जैसे यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है। ठीक है, इस वाले में अगर हम देखें तो ये देखो आउटर एजेस सन के हमें विजिबल है, वहां से लाइट आ रही है। ठीक हो क्या? तो इसको हम कहते हैं इट इज एनुअल सोलर इक्लिप्स। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो मून है वो बहुत छोटा लगता है हमें अर्थ से। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये 3 टाइप्स थी हमारे पास सोलर इक्लिप्स की। सोलर इक्लिप्स पे नोट आना है तो क्या लिखना है? पहले डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में ये आपने ये तीनों टाइप्स लिख देनी है, और थर्ड पे आपने इसकी वेल लेबल्ड डायग्राम बना देनी है। ठीक है, ये जो बनी हुई है ये भी ठीक है, इसमें तीनों टाइप ऑफ इक्लिप्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक हो गया? जब आप ये तीनों चीजें अपने क्वेश्चन में लिखोगे तो आपका 5 नंबर का सवाल बनेगा। क्लियर है? अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आप मिस कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपने इनकम्प्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक हो गया जी? टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुअल सोलर इक्लिप्स, 3 टाइप्स होगी। इसी में इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देना आपने। क्लियर हो गया जी? उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो आती है ल्यूनर इक्लिप्स की। ल्यूनर इक्लिप्स को हम नाम दे देते हैं मून इक्लिप्स का। क्या नाम दे देते हैं? मून इक्लिप्स का। मून इक्लिप्स, इस वर्ड को अगर तोड़ के हम देखें तो मून इक्लिप्स हो रहा है, यानी इसमें मून को हमने क्या करना है? छुपाना है। मून बेचारा जिसकी अपनी लाइट नहीं होती है, आपको पता है मून की अपनी लाइट नहीं होती है, तो मून की अगर अपनी लाइट नहीं है तो मून के ऊपर बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सन से आने वाली सारी रेडिएशन अर्थ ब्लॉक कर देगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इस इक्लिप्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज द टाइप ऑफ इक्लिप्स इन विच अर्थ कम्स इन बिटवीन मून एंड सन। ठीक है, ये जो अर्थ है, अर्थ इन बिटवीन आ जाती है, इन दोनों के बीच में आ जाती है सन के और मून के। ठीक हो गया? इसके अलावा ल्यूनर इक्लिप्स में भी वही तीनों टाइप्स हैं जो मैंने आपसे पीछे सोलर इक्लिप्स में डिस्कस की हैं। इनकी टाइप्स को भी हम देख लेते हैं। इस फिगर में ये तीनों टाइप्स हमें दी हुई हैं। अच्छा जी, पहली हमारे पास आ जाती है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, यानी ये सन है, ये मून है छोटा सा, और ये हमारी बीच में अर्थ है। तो सही पोजीशन बनी। क्या डेफिनेशन थी जनरल? ये थी कि अर्थ कम्स इन बिटवीन मून एंड सन। अब सन से आ रही है लाइट जो कि पड़ रही है अर्थ पे। अब अर्थ क्या करती है? क्योंकि अर्थ और मून और सन तीनों एक प्लेन में आ गए हैं, तो जो लाइट सन की अर्थ पे पड़ती है, अर्थ उस लाइट को ब्लॉक कर देती है कि वो मून की सरफेस पे ना पड़ सके। ठीक हो गया? आपको पता है मून की अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो जब मून की अपनी लाइट नहीं है और सन से आने वाली रेडिएशंस भी ब्लॉक हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो मून होता है उसकी सरफेस पे हम कहते हैं ये ब्लड मून है। ये जो टोटल इक्लिप्स में आपको नजर आ रहा है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ब्लड मून। ब्लड मून का क्या मतलब है कि जो, क्योंकि लाइट वहां पे मून की सरफेस पे ऑलरेडी तो नहीं प्रेजेंट, अर्थ की लाइट जो है वो मून पे नहीं पड़ रही है, लेकिन उसका शेडो जो है वो ऑब्सक्योर हो रहा है। क्लियर है? इस ऑब्सक्योर होने की वजह से हम कहते हैं मून की सरफेस पे एक रेडिश सा कॉपरी सा ह्यू बन जाता है। ठीक है, ये ह्यू हमारे पास नजर आता है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स में। और ये भी कहा जाता है कि जो मून की सरफेस है वहां पे क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उन डस्ट पार्टिकल से जब रिफ्लेक्शन होती है तो वो ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टोटल ल्यूनर इक्लिप्स में क्या हुआ कि जो सारी लाइट सन से आनी थी वो सारी लाइट हमारे पास मून की सरफेस पे नहीं पड़ रही, वो सारी लाइट ब्लॉक हो चुकी है। क्लियर हो गया? फिर हम इसमें सेकंड जो टाइप आती है दैट इज नोन एज द पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स नाम ही बता रहा है, वहां पे हमने पार्शियल सोलर इक्लिप्स पढ़ा था।
पार्शियल सोलर इक्लिप्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई पार्शली जो रेडिएशंस थी वो ब्लॉक हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है, सन है, अर्थ है और मून है। मून अपने पाथ से डेविएट हो गया है, ठीक है। मून जो है वो डेविएट हो गया है अपने पाथ से थोड़ा सा। अब इस पाथ में जब वो डेविएट हो जाता है तो हमारे पास डार्कनिंग हो जाती है मून की, ठीक है, पार्शियल डार्कनिंग हो जाती है, क्योंकि ये नाम ही बता रहा है पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स, यानी पार्शियल डार्कनिंग ऑफ मून हो जाएगी। कई कुछ पार्ट पे रेडिएशंस पड़ेंगी, कुछ पार्ट हमें डार्कर पार्ट नजर आएगा, उसको हम कहते हैं दिस इज पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। क्लियर हो गया जी। थर्ड हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स हमेशा याद करना है, याद रखना है आपने कि जो पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स होगा, इस इक्लिप्स में क्या होता है कि ये आउटर पार्ट ऑफ अर्थ शेडो पे होता है, ठीक है। पेनम्बरल पोर्शन में क्या हो रहा है कि सनलाइट ब्लॉक हो रही है, ठीक है। अगर इस फिगर में आप लास्ट में पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स का देखें तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि मून पहले इस पाथ में था पार्शियल में, अब वो इस पाथ में आ गया। ये पाथ हमारे पास कौन सा पाथ आता है, ये पाथ तो हमारे पास बिल्कुल ये डेविएट हो गया इस पाथ से, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। क्लियर हो गया। तो पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स में हम कहते हैं कि जो मून होता है वो क्या होता है, मून हमें बिल्कुल जो है वो फेंट नजर आता है उसका कलर, ठीक हो गया, क्योंकि सनलाइट कुछ और पोर्शन पे सनलाइट को हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक हो गया। कुछ पोर्शन पे सनलाइट को हम ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से जो मून की सरफेस है वो डार्क हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स है एंड पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स है, जब ये दोनों अक्कर होते हैं ना, पार्शियल और पेनम्बरल ल्यूनर इक्लिप्स, तो इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये दोनों लगते हैं, इनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें कम डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये थे हमारे पास प्रोसेसेस ऑफ नेचर, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। अब हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या डिफरेंस है, ल्यूनर इक्लिप्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमारे पास सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स में जब भी डिफरेंसेस आए आपको, ठीक है, आपको जब भी डिफरेंसेस आए सोलर किसी भी टाइप में, आपने कैसे उसको डिफरेंसेस को लिखना है, स्टैंडर्ड वे क्या है डिफरेंसेस को लिखने का बच्चे, कि आपने ये चीज लिखनी है, ठीक है, ये चीज लाजमी आपने लिखनी है, ठीक है। अगर मीनिंग डिफरेंस और है तो मीनिंग आपने लिखना है, पोजीशन आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, कुछ भी उनमें जो डिफरेंस आ रहे हैं वो आपने ऐसे लिखना है। 5 नंबर के सवाल में 5 डिफरेंसेस लाजमी होने चाहिए, ज्यादा आते हैं ज्यादा लिख लो, ठीक है, लेकिन लिखने अपने ऐसे हैं। या फिर इसको एक और तरीका भी है कि आप इन दोनों सोलर इक्लिप्स ल्यूनर इक्लिप्स लिखा है, इस साइड को छोड़ दो, ठीक है, ये आप ना लिखो, इस चीज को उठा के आपने इधर सेंटर में लिख देना, इधर सेंटर में पोजीशन लिखनी है, इधर सेंटर में फ्रीक्वेंसी, अकरेंस, फेज, ड्यूरेशन, व्हाटएवर जो आपने लिखना है आपका ये सेंटर में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये सब आपकी छोटी सब हेडिंग्स बन जाएंगी, ठीक है, आपकी सब हेडिंग्स ये बन जाएंगी। फिर आपने इनको एक्सप्लेन करना है। बच्चे डिफरेंसेस कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में। याद रखो कहीं पे भी डिफरेंसेस पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखे जाते, डिफरेंसेस हमेशा टेबल फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो आपने ये गलती नहीं करनी, डिफरेंसेस उसने जहां पूछा है एक साइड पे जिन दो चीजों का डिफरेंस है वो लिखो, बीच में सब हेडिंग लिखो, यहाँ पे आपने दोनों चीजें करके उसको डिफरेंसेस लिख के बताने हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा, सोलर इक्लिप्स का पहला डिफरेंस आता है, पहले तो इनका मीनिंग बताओ, ठीक ठीक है। मीनिंग क्या है, मीनिंग
सोलर इक्लिप्स का ये मतलब है कि ये सोलर इक्लिप्स का ये मतलब है कि सन ब्लॉक्ड हो रहा है बाय मून। ल्यूनर इक्लिप्स में ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो रहा है, इस इक्लिप्स में हमारा मून ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, सनलाइट ब्लॉक हो रही है थ्रू मून, उसको ब्लॉक कर रहा है सोलर रेडिएशन को। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा